Please subscribe to the Creative World India channel and press the bell icon for watching latest upcoming videos. हेलो दोस्तों, मैं संसार स्वागत करता हूं आपका क्रिएटिव वर्ल्ड इंडिया चैनल पे। आज का टॉपिक है आर्डिनो। दोस्तों, ये आर्डिनो का फर्स्ट लेसन है। ये किसी भी बिगिनर के लिए बहुत ही यूज़फुल लेसन है। आप आगे एडवांस लेसन भी देख सकते हैं। मैं आपके लिए एडवांस लेसन्स बनाता जाऊंगा। तो दोस्तों, आर्डिनो होता क्या है? आर्डिनो एक ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनी है। दोस्तों, ये आर्डिनो कंपनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों काम करती है। पहले हम बात कर लेते हैं आर्डिनो सॉफ्टवेयर की। आर्डिनो सॉफ्टवेयर हर एक प्लेटफॉर्म में आप बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट रन करा सकते हैं, किसी भी मैक के लिए, विंडोज़ के लिए या फिर एंड्रॉयड के लिए। आर्डिनो का एक फेमस सॉफ्टवेयर है आर्डिनो IDE, जिसकी हेल्प से हम काफ़ी सारे तरह तरह के आर्डिनो के हार्डवेयर को चला सकते हैं। आर्डिनो के हार्डवेयर में तरह तरह के बोर्ड्स आपको मिलते हैं। आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो माइक्रो एंड काफ़ी सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप उसे परचेस कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आर्डिनो हार्डवेयर में एक बहुत ही फेमस एक बोर्ड है जिसका नाम है आर्डिनो ऊनो। ये कुछ दिखने में इस तरीके का होता है। दोस्तों, आर्डिनो एक इटली की कंपनी है, जिसका अगर आप मेन बोर्ड परचेस करने जाते हैं तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। आप उसे भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिगिनर हैं तो इसके लिए डुप्लीकेट वर्जन को ही यूज़ कीजिए। वो भी बिल्कुल दिखने में सेम होता है, सेम काम करता है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। बस उसमें यहाँ पे मेड इन इटली लिखा होगा और उसमें मेड इन इंडिया या फिर मेड इन चाइना और भी कुछ मिल सकते हैं। दोस्तों, इस आर्डिनो बोर्ड के साथ आता है USB केबल। ये एक B टाइप USB केबल है जो कि जनरली यूज़ होता है प्रिंटर को कंप्यूटर से अटैच करने में, प्रिंटर को कम्युनिकेट करने के लिए उसके कंप्यूटर के साथ। आप कोशिश कीजिए कि दोनों एक साथ ही आपको मिल जाए जहाँ से भी आप परचेस करें। अगर सपोज़ आपको नहीं मिल पाते हैं ये केबल, तो आप किसी प्रिंटर या फिर कंप्यूटर की शॉप में जाके ये केबल भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आर्डिनो ऊनो में लगा होता है एक एटमेगा 328 AVR बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर, जो कि इस आर्डिनो ऊनो बोर्ड की जान होती है। इस एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर के बिना ये आर्डिनो बोर्ड किसी भी काम का नहीं है। एटमेगा 328 एक AVR बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर है जिसे आप अलग से भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बूट लोडर डालना पड़ेगा जो कि आर्डिनो ऊनो में काम करेगा। अगर आप इसमें बूट लोडर को अपलोड नहीं करते हैं तो ये आर्डिनो ऊनो में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप बात करते हैं आर्डिनो सॉफ्टवेयर, आर्डिनो IDE की। आप इसे आर्डिनो के साइट में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको तरह तरह के प्री रिटन कोड मिल जाएंगे। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि एक सैम्पल प्रोग्राम है जो कि सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी पड़ा हुआ रहता है। इसको आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली इसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। आपको उसमें कोड मिल जाएंगे। आप इसे सिंपली वेरीफाई कीजिए और इसमें अपलोड कर दीजिए। उसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा। फिलहाल चलते हैं फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ। उसके लिए आपको आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको आर्डिनो का सॉफ्टवेयर आर्डिनो IDE उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है सिंपली किसी भी ब्राउज़र में। मैं जाता हूँ यहाँ पे गूगल क्रोम में। यहाँ पे गूगल में आपको सर्च करना है आर्डिनो। आर्डिनो लिख के यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आर्डिनो का एक ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा www.arduino.cc। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब एक वेब पेज खुलेगा जो कि वेबसाइट होगा आर्डिनो का। ये आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सिंपली जाना है सॉफ्टवेयर में, डाउनलोड में। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड द आर्डिनो IDE। इसके अंदर में आपको दिख जाएगा विंडोज इंस्टॉलर।
फॉर विंडोज 7 एंड अप। विंडोज 7 एंड उससे ऊपर के वर्जन के लिए आपको विंडोज इंस्टॉलर एंड विंडोज जिप पे जाना है। यहाँ पे आपको विंडोज इंस्टॉलर में अगर जाएंगे तो आपको सीधा एक्सटेंशन फाइल मिल जाएगी, जिसको चला के आप डायरेक्टली आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करते हैं विंडोज जिप फाइल में तो जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर पे। वहां से आपको पहले अनजिप करना होगा, फिर वहां से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर को क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है विंडोज का सॉफ्टवेयर, विंडोज 10 विंडोज इंस्टॉलर। क्लिक। अब यहाँ पे देख रहे विंडोज इंस्टॉलर को क्लिक करते ही यहाँ पे दो चॉइसेस मिलेंगी, जस्ट डाउनलोड एंड कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड। अगर आप आर्डिनो के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो यहाँ से सिंपली क्लिक करके कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है तो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ पे जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो आपको ये भी फायदा है कि यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। अगर सपोज आप कहीं और से डाउनलोड करते हैं तो आपको उसका हो सकता है कि आपको उसका लेटेस्ट वर्जन ना मिल पाए। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखिए ये डाउनलोड हो गया है। शो इन फोल्डर, यहाँ पे देखिए ये दो फाइल है। एक्चुअली एक फाइल मैंने पहले भी डाउनलोड करके रखा था, ये वो फाइल है। ये है लेटेस्ट फाइल। हम इसको रन कराते हैं अपने कंप्यूटर पे। अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल है। अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपके में ये ऑप्शन नहीं आएगा। आप सिंपली नेक्स्ट करके इसे फिनिश कर देंगे, आपका सॉफ्टवेयर तुरंत ही इंस्टॉल हो जाएगा अपने कंप्यूटर में। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। अब आपको सिंपली ओपन कर लेना है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है आपको सिंपली ओपन करना है। अब जैसे ही ओपन करते हैं सबसे पहला पेज आपको ये दिखेगा। इस पे आपको यहाँ पे जाना है फाइल एग्जाम्पल्स। हम यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है। एग्जाम्पल्स में आपको बेसिक्स दिख जाएंगे। बेसिक के अंदर ब्लिंक के अंदर क्लिक करते ही आपको ब्लिंक एलईडी के प्रोग्राम मिल जाएंगे जो कि सैंपल प्रोग्राम है। ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर में पहले से ही पड़ा रहता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको इसे सिंपली ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे है आर्डिनो ऊनो, जिसे हमें प्लग इन कर लेना है इस यूएसबी केबल के साथ। दोनों पोर्ट इसके, ये वाला जो पोर्ट है वो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में आप लगाएंगे और ये दूसरा वाला जो पोर्ट है वो अटैच करना है आपने तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये आर्डिनो की एलईडी जलना स्टार्ट हो गई है। ये जो रेड एलईडी है ये पावर एलईडी है और ये एलईडी है जो बिल्ट इन एलईडी है। तो दोस्तों ये आर्डिनो बोर्ड को इस कंप्यूटर से अटैच करते ही यहाँ पे आपको टूल में जाके यहाँ से पोर्ट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। कम्युनिकेशन पोर्ट 5 यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर आप यहाँ से नहीं मिल रहा है आपको तो सिंपली जाना है आपको डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में पोर्ट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलिकॉन लैब CP210X USB to UART ब्रिज कम्युनिकेशन पोर्ट 5। ये कम्युनिकेशन पोर्ट 5 यहाँ से आपको दिख जाएगा। यहाँ से आपको पोर्ट नंबर देख लेना है और आर्डिनो में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है उसी पोर्ट को। अब यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है आपको। बोर्ड यहाँ पे आर्डिनो ऊनो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर आप कोई दूसरा बोर्ड लगाते हैं तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। आपको इसमें बोर्ड सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में इसको समझ ही नहीं आएगा कि वो कौन सा बोर्ड है। सभी बोर्ड में आईओ पोर्ट अलग एड्रेस पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे आर्डिनो का बोर्ड सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया आर्डिनो ऊनो। अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं आप मेनू मिल रहे हैं। ये है वेरीफाई, ये अपलोड, ये है न्यू, ओपन, सेव।
अगर आपने पहले से कहीं प्रोग्राम बना रखा है तो यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। आपको न्यू प्रोग्राम अगर बनाना है तो न्यू में क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे सैम्पल प्रोग्राम में से इसको निकाला है। यहाँ पे आपको पहले इस प्रोग्राम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर इस कोडिंग को पहले कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के दौरान ये जो भी आपने इस कोडिंग में लिखा हुआ है एज ए इंग्लिश लैंग्वेज, वो उसको कन्वर्ट करेगा हेक्साडेसिमल कोड में, क्योंकि हर माइक्रो कंट्रोलर हेक्साडेसिमल कोड को ही समझ पाता है, वो डिजिटल कोड को ही समझ पाता है। इसलिए यहाँ पे पहले कंपाइल करना बहुत ज़रूरी है। कंपाइल करने का एक प्रॉफिट यहाँ पे और है कि यहाँ पे आप कंपाइल करते हैं तो आपने जितने भी मिस्टेक किए हुए हैं, जो कि लग रहा है प्रोग्राम के हिसाब से वो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे वो एरर बता देगा। आप उसे ठीक कर लीजिए, फिर वापस से इसे वेरीफाई कीजिए। यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डन कंपाइलिंग लिख के आ गया। यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। कंपाइलिंग यहाँ पे डन हो गई है। अगर यहाँ पे कोई भी एरर होता है तो यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेता है और फिर वापस से जाके आप वहाँ पे उस प्रोग्राम में एडिट कर सकते हैं, उस एरर को सुधार सकते हैं। फिर वापस से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप कर लीजिए अपलोड। ये अपलोड पे क्लिक करते ही आपका जो भी प्रोग्राम यहाँ पे रिटर्न में है वो वापस आर्डिनो में अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी बिल्ट इन, पिन मोड एलईडी बिल्ट इन। यहाँ पे एक इनबिल्ट एलईडी होता है आर्डिनो ऊनो में, जिसको आउटपुट की तरह यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप बिल्ट इन एलईडी ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है प्रोग्राम के अनुसार। ये बिल्ट इन एलईडी इंटरनली इंस्टॉल होता है पिन नंबर 13 पे, जिसपे यहाँ पे हम एक्सटर्नल एलईडी लगाएंगे। यहाँ पे हम एक्सटर्नल एलईडी को अटैच करेंगे। ये जो एलईडी का जो लंबा वाला पिन है वो है एनोड, जिसे अटैच करना है हमें पिन नंबर 13 में। एंड जो छोटा वाला पिन है वो है कैथोड, जिसे अटैच करना है हमें ग्राउंड पिन पे। तो चलिए हम इसे अटैच कर लेते हैं। अटैच करते ही देख सकते हैं ये एलईडी ने भी ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। अब प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। जो ये डिले 1000 दिया हुआ है इसे हम 100 कर देते हैं। तो वापस से इसे हमने वेरीफाई कर लिया है और इसे वापस से अपलोड कर देते हैं। अपलोड करते ही देखेंगे आप ये एलईडी का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें प्रोग्राम में हमने ये चेंजेस किया है कि जो हमने डिले डाला था ऑन एंड ऑफ के बीच में, उस डिले को हमने कम कर दिया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ऐसे ही हम अगर पिन नंबर को चेंज करना चाहें, जो ये एलईडी बिल्ट इन लिखा हुआ है उसके बदले हम पिन नंबर 13 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने कर दिया है इससे पिन नंबर 13। अब वापस से कर लेते हैं इसे वेरीफाई, देन अपलोड। आप देख रहे हैं पिन नंबर 13 पे करते ही ये वापस से वैसा ही उसी फ्रीक्वेंसी से ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बिल्ट इन एलईडी इंस्टॉल होता है ऑलरेडी पिन नंबर 13 पे। या आप बिल्ट इन एलईडी लिख सकते हैं या फिर आप पिन नंबर 13 लिख सकते हैं। दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे हम चेंज करते हैं पिन नंबर 13 को पिन नंबर 12 से। यहाँ पे पिन नंबर 12 से हमने चेंज कर दिया है। इसको वापस से वेरीफाई करते हैं, देन वापस से अपलोड कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस एलईडी ने ब्लिंक करना बंद कर दिया है, वो बहुत ही डिम जल रहा है पिन नंबर 13 पे। अब इसे हमें चेंज करना होगा पिन नंबर 12 से।
जो एलईडी लगी हुई थी पिन नंबर 13 पे, उसको हमें चेंज कर देना है पिन नंबर 12 में, जैसा कि प्रोग्राम में हमने एडिट किया है। तो अब देख रहे हैं कि एलईडी वैसे ही वापस से ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। आप इसी तरह से एलईडी को किसी भी पिन में अटैच कर सकते हैं, बशर्ते प्रोग्राम में वो पिन आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब हम इस प्रोग्राम में चाहते हैं कि ये एलईडी 3 बार ब्लिंक करे और एक लंबा डिले दे। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने प्रोग्राम को अपलोड किया, यहाँ पे एलईडी ने 3 टाइम ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही आप प्रोग्राम में तरह तरह के कोड को यूज करके आप डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। आप जब भी किसी प्रोग्राम को वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे डन कंपाइलिंग करके आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वो लोकेशन जहाँ पे वो कंपाइल करके उस हेक्स कोड को लोड करके रखा हुआ है। कंपाइल करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी इंग्लिश में आपने कोड लिखा हुआ है उसको ये सॉफ्टवेयर चेंज कर देता है उस हेक्स कोड में जो कि माइक्रो कंट्रोलर को चाहिए होता है। ऐसे यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रोग्राम मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक फाइल मेनू में जाके एग्जाम्पल में जाना है। बेसिक्स में आपको देखेंगे ब्लिंक, एनालॉग रीड, बेयर, फेड, तरह तरह के आपको प्री रिटर्न कोड प्रोग्राम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप बिगिनर है तो यहाँ से आप प्रोग्राम को ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आने वाले वीडियो में आपको आर्डिनो से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ इस चैनल में बने रहिए। आप मेरे साथ आर्डिनो की पूरी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं इसी चैनल पे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ओवर एंड आउट एंड जय हिंद।